नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। कुछ ऐसे बातें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमें एक फार्म पे रहते हुए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, इन पॉइंट्स का ध्यान हमने रखना ही रखना है। तो इसी पॉइंट्स को हम डिस्कस। सबसे पहला पॉइंट है र्यूमन की मोटेलिटी या पीएच की अगर बात करो, राइट। कुछ भी पशु खाएगा, अगर उसका र्यूमन का पीएच बैलेंस्ड है तो वो प्रॉपरली उसको पचाएगा, फर्मेंट करेगा और दूध का उत्पादन बढ़ेगा और ओवरऑल पशु की हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन अगर पशु की पीएच ही हिल गई, एसिडोसिस हो गया, अल्कलोसिस हो गया, तो मतलब कुछ भी खिलाओ पिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीमारियां भी आएंगी, जैसे मेस्टाइटिस वगैरह करके और भी बीमारियां आएगी। तो इसलिए पीएच को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। र्यूमन की मोटेलिटी जो देख सकते हैं, अगर र्यूमन की लेफ्ट हैंड साइड अगर हम हाथ रखें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हमारा र्यूमन प्रॉपरली काम कर रहा है तो हम जो खिलाएंगे पिलाएंगे वो पशु को लगेगा। अगर र्यूमन ही प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो कुछ भी अब खिलाए जाए प्रॉपरली, लेकिन पशु को वो लगेगा ही नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा रूमिनेशन का, कि पशु जब बैठा है वो जुगाली कैसे कर रहा है, राइट। वो जुगाली कंफर्टेबली कर रहा है, हमने काउंट करना है। जैसे 1 मिनट में अराउंड वो 40 से लेके 50 के बीच में जितना भी हो वो मुंह मारे प्रॉपरली, क्योंकि रूमिनेशन जितना वो मुंह मारेगा प्रॉपरली करेगा, मतलब उतना ही अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस इजीली होगी। और जितना वो फर्मेंटेशन प्रोसेस, जितनी ज़्यादा माइक्रोवेल प्रोटीन बनेगी, रूमिनेशन करेगा, उतना ज़्यादा वो सारी चीज़ें किसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, दूध उत्पादन में और पशु की ओवरऑल हेल्थ में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पशु का गोबर। पशु का गोबर बहुत कुछ डिपिक्ट करता है कि पशु के अंदर क्या चल रहा है, राइट। गोबर को हमने प्रॉपरली एग्जामिन करना है कि कहीं उसमें फीड के छोटे छोटे किनके तो नहीं आ रहे, कहीं मतलब सिंपल जो हम खिला रहे हैं वो साबुत पशु बाहर तो नहीं निकाल रहा। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखना है। कहीं लेसलापन ज़्यादा तो नहीं आ रहा, कहीं गोबर का जो कलर है वो चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि उसकी डिवॉर्मिंग प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई है, उसका पीएच बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत अंदर पशु को है कि नहीं है, या कोई कॉन्स्टिपेशन या कोई डायरिया है कि नहीं है, राइट। तो इससे हमें पता चलेगा कि पशु को कोई ना कोई दिक्कत है और उसके ट्रीटमेंट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया गोबर, जिसको हमने ध्यान से देखना है, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आ रही है और मतलब एग्जामिन भी कर सकते हैं प्रॉपरली कितना क्या गोबर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पानी का, कि पशु प्रॉपरली पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है। अब हमें पता ही है कि 3-4 मतलब लीटर अगर पानी पिएगा तो कम से कम फिर जाके 1 लीटर दूध बनता है। तो अगर पानी ही नहीं प्रॉपरली पिएगा, राइट, उसकी डाइट में अगर पानी ही प्रॉपरली नहीं होगा तो वो दूध में कन्वर्ट कैसे ही होगा। तो पानी वाला पॉइंट में हमें प्रॉपरली याद रखना है। जैसे अगर किसी फार्म के एक पैन में एनिमल ज़्यादा है तो हमने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वाटर बग्स उसमें रखें, ताकि पशु को पानी एक्सेसिबल हो, जब भी उसका दिल करे वो जाके पी सके। अभी गाँव में मैंने कहाँ देखा, जिसके पास 1-2 पशु होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह के टाइम पशु को लेके आते हैं, पानी पिलाते हैं और शाम को, वो भी ठीक है। लेकिन अगर जिसके पशु खुले रहते हैं जैसे फार्म्स वगैरह में, तो उनमें क्या होना चाहिए कि वाटर जो बंक्स हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट होने चाहिए, जब भी पशु का दिल करे वो पानी पिए अपनी मर्जी के अनुसार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपने चारा डाल दिया तो पशु ने कितने टाइम में सारा खाली कर दिया, ये भी आपने नोट करना है। तो आपने रोज ये एग्जामिन करना है कि वो रोज कितने बजे कर रहा है। अगर वो ऊपर नीचे होगा तो ये भी दिक्कत की बात है कि पशु में अंदर कोई दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से वो खाना प्रॉपरली जो टीएमआर है वो छोड़ रहा है, प्रॉपरली खाया नहीं जा रहा है या ज़्यादा खा रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेक्ट करते हैं कि पशु की हेल्थ सही जा रही है गलत जा रही है। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जैसे भी टीएमआर आपने डाल दिया वो कितना खाली छोड़ रहा है, मतलब लेफ्ट ओवर कितना परसेंटेज रह रहा है। 10% रह रहा है तो ठीक है, लेकिन 10% से अगर ज़्यादा रह रहा है तो दिक्कत की बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने पशु का जो चलना फिरना है वो प्रॉपरली देखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फार्म्स में जो दिक्कतें आ रही हैं, खासकर ये बड़े फार्म्स में, वो दिक्कतें आ रही है पशु के हूफ की, पैरों की दिक्कत आ रही है ज़्यादा। तो वो दिक्कत आ रही है कि जो नॉर्मली पशु जहाँ रखा होता है तो वहाँ का जो नीचे वाला फ्लोरिंग होता है वो हार्ड होता है, जिसकी वजह से पशु के पैरों में दिक्कत आती है। तो आपने जब वो पशु चल रहा है उसके चारे पैरों को प्रॉपरली एग्जामिन करना है, चल के देखे कहीं उसके गेट में चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर गेट में दिक्कत हुई तो आपको पता ही है कि सबसे पहले वो कनेक्शन जाता है र्यूमन पे, राइट। अगर पेट में कोई समस्या आएगी तो वो पैरों में पैरालिसिस फॉर्म में आएगी, गेट फॉर्म में आएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने ध्यान में रखना, राइट। लास्ट के वाला पॉइंट है कि जब भी आप दूध वगैरह पशु का लो, वैसे तो मुझे पता है कि सारे छन्नी से छानते हैं, तो ये आपने जरूर ही करना है, क्योंकि अगर सबसे पहले जो छिड्डियाँ आनी शुरू हो जाएं दूध में तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो आप उसी टाइम में ट्रीटमेंट करके जो बड़ा मेस्टाइटिस आने वाला होगा, थनैला आने वाला होगा, उसको आप रोक सकते हो। तो इसलिए छन्नी से छानना दूध इंपॉर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेस्टाइटिस, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के लिए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप जो करना हो कि आप देख सकते हो कि आपके फार्म में प्रॉपरली क्या चल रहा है, राइट।
तो आपका बेशक आपका छोटा फार्म है या बड़ा फार्म है, जब राशनिंग हो, जब पशु को खाना खिलाना हो, तब आप फार्म में मौजूद होने चाहिए। आप लेबर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मतलब चेकलिस्ट है कि जो आपने एग्जामिन करनी है। मतलब आप लेबर पे डिपेंड ना मत हो, ये आपने ही अपनी चेकलिस्ट बनानी है। जैसे आपने सुबह गए तो ये सभी चीज़ें आपने चेकआउट करनी है, ये चीज़ें हो रही हैं प्रॉपरली, तो दैट्स ओके कि आपका फार्म अच्छा चल रहा है। अगर नहीं तो आप इस पर कोई ना प्रिवेंटिव मेजर करना शुरू कर सकते हो। तो ऐसी अच्छी टिप्स लेके मैं आप सभी के लिए आता रहूँगा। टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।